नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। और मैं आप सबके सामने आज उपस्थित हूं 4 जुलाई 2026 की समसामयिक की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है या जिससे हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 6 मंथ्स की बुक जो आपके सामने आ चुकी है, आप आशा करता हूँ कि ये बुक आपको मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो आप नज़दीकी बुक शॉप में जाके इसको पता कीजिए और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आगे देख रहे हैं, पहला आज न्यूज़ ले रहे हैं सीताबाड़ी उत्खनन जो छत्तीसगढ़ में है, गरियाबंद जिले में, राजिम से। यहाँ से हमको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। राजिम में मिला है 2800 साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण और इतिहास प्रेमी इससे हैरान हो गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि राजिम गरियाबंद के सीताबाड़ी में उत्खनन से लगभग 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। सीताबाड़ी राजिम गरियाबंद छत्तीसगढ़ में है। और हम काल देखें तो यहाँ पर मौर्य काल से सातवाहन काल तक मानव बसाहट के हमको प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्की ईंटों की दीवारों एवं भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और प्राचीन नगर की संरचना हमको दिखाई देती है। प्राचीन नदी बंदरगाह होने की भी संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। मिट्टी के बर्तन, मनके और अन्य कलाकृतियाँ हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 2014 के बीच यहाँ प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पद्मश्री अरुण शर्मा के पद्म पुरस्कार से सम्मानित अरुण शर्मा के मार्गदर्शन में व्यवस्थित उत्खनन का कार्य किया गया है। और इस दौरान पत्थर एवं पक्की ईंटों से निर्मित दीवारों और प्राचीन भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो याद रखिएगा कि इनका संबंध मौर्य काल से सातवाहन तक के हो सकता है और अभी इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन कहाँ से प्रमाण मिले हैं तो सीताबाड़ी जो है गरियाबंद राजिम में, वहाँ से हमको ये प्रमाण मिले। आगे देख रहे हैं सेकंड न्यूज़, राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया है। सहकारी मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। 3 जुलाई 2026 को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में किया गया था। इसमें प्रमुख घोषणाएं अगर हम देखें तो 7.14 लाख संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। 162 करोड़ से अधिक की तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ इससे किया गया है और 1352 नई सहकारी समितियों का गठन इसके माध्यम से किया जाएगा। वहीं आप देखें कि इसके मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहकारिता को इससे बढ़ावा मिलेगा, जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के तरफ आने वाले जितने भी उद्योग हैं उन सबको इसमें शामिल रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है जिसमें, और स्व सहायता महिला समूह को वितरित किया गया है कुछ लाभांश इसके अंतर्गत। तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पर आयोजित हो रहा था, तो रायपुर छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय मंडपम में इसका आयोजन किया गया है सहकारिता सम्मेलन का। अगला देख रहे हैं हम नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो 8 उत्पाद आपके सामने हैं इनको जीआई टैग मिला है। अभी जीआई टैग का सिलसिला लगातार जारी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एमपी को लेकर बताया था और अब ये जो है हिमाचल प्रदेश के 8 जो वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। इसमें देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 8 नए उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई। हिमाचल प्रदेश के 17 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से नए उत्पाद हैं 8 जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा, स्पीति का सी बॉकथॉर्न और चांबा मेटल आर्ट, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी सेब, सलूड़ी सफ़ेद मक्का, सिरमौरी लोहिया, मंडी की सेपू बड़ी और किन्नौरी आभूषण, ये सभी इसमें शामिल हैं। इससे पहले हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 3 अन्य पारंपरिक धरोहर, जिसमें रणसिंघा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, वुड वर्किंग क्राफ्ट मतलब लकड़ी की नक्काशियाँ, और हैंडमेड गलीचा जो है पारंपरिक जो कालीन है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो अब ये 8 और नए वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया और इसके साथ ही टोटल 17 ऐसी वस्तुएं हो गई जहां पर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। तो ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं,
कब से लागू हुआ है और कब से दिया जा रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत सरकार ने संसद में वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया था। यह अधिनियम पूरे देश में 15 सितंबर 2003 से आधिकारिक रूप से प्रभावी रूप से लागू है और पहला उत्पाद भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वैश्विक व्यापार संगठन WTO के ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौता का एक हिस्सा है, तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देख रहे हैं, बुकर प्राइज का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है और यह चैरिटेबल संस्था है बुकमान फिलैंथ्रोपीज और इसके सम्मान में इसका नाम अभी चेंज किया गया, जिसमें अगले 10 वर्षों तक अवार्ड के लिए फंड देने का वादा किया है। विजेता को मिलने वाली इनामी राशि जो है 50,000 यूरो, लगभग 64 लाख के आसपास से इसको दोगुना करके लगभग 1.28 करोड़ के आसपास की अब राशि इसमें दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि इसका नाम क्या कर दिया गया, तो बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया, जो पहले बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, AI का ग्लोबल प्लान। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का गठन किया गया है 2026 में। इसकी पहली बैठक 7 से 10 जुलाई के बीच जिनेवा में आयोजित की गई और इसका जारीकर्ता जो संस्था था वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा हुआ, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना और डिजिटल असमानता को कम करना है। इसके सहायक अध्यक्ष पाल कगामे रवांडा के राष्ट्रपति और मार्क बेनियाफ CEO सेल्सफोर्स के जो CEO हैं उनको बनाया गया है और शामिल भारतीय सदस्य अगर देखें तो 3 उद्योगपति, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस से संबंधित है, सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल और भारतीय इंटरप्राइजेस से संबंधित है और लक्ष्मी एन मित्तल जो कि आरसेलेस मित्तल लक्ष्मी एन मित्तल जो कंपनी है उनसे संबंधित है। इसमें दुनिया के 40 दिग्गज हैं। भारत के मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल इसके संस्थापक सदस्य हैं। AI के नियम तय करने में अब तक अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों का एकाधिकार था। अंबानी मित्तल के आने से ग्लोबल AI पॉलिसी में भारत और विकासशील जो देश हैं उनके हित की अनदेखी अब नहीं की जा सकेगी। तो याद रखिएगा कि ये कमीशन बनाया गया है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देख रहे हैं, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA द्वारा जारी की गई है। इसमें 56,336 मेगावाट क्षमता भारत की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता है। भारत कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने हाल ही में रूस को पीछे छोड़ दिया है। चीन लगभग 421 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ वैश्विक जल विद्युत क्षमता में सबसे आगे है, जो दुनिया की कुल क्षमता का 30% लगभग उत्पादन कर रहा है। और वहीं हम 56,336 मेगावाट का उत्पादन हम भारत में कर रहे हैं, जल विद्युत का उत्पादन। और ये रिपोर्ट कहाँ पर आई है, तो वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति हमारी दिखाई दे रही है। हम 5वें स्थान पर पहुँच चुके हैं। आगे देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर इंडिया विंस फर्स्ट एवर वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड। वर्ल्ड रोइंग कप 2026 भारत को ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक मिला है। इस प्रतियोगिता का नाम है 2026 वर्ल्ड रोइंग कप थर्ड। वर्ल्ड रोइंग कप थर्ड इसका नाम है। आयोजन हुआ था इसका 26 जून से 28 जून 2026 तक के, और ये आयोजन हुआ रोडसी लेक ल्यूरसन स्विट्जरलैंड में। और स्वर्ण पदक विजेता जो भारतीय रहे वो हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह जो भारतीय सेना से संबंधित हैं। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही थी और किन्होंने ये जीता है। तो ये याद रखिएगा कि लक्ष्य और उज्जवल नाम के 2 भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने रोइंग कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो दुनिया का पहला आधुनिक अंडर वाटर होम वैनगार्ड अमेरिका के फ्लोरिडा में बनाया गया। यह समुद्र तल से 17 मीटर नीचे है, जिसमें एक साथ 5 वैज्ञानिक या उससे अधिक दिन तक रह सकते हैं। इसका उपयोग कोरल रीफ संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर शोध और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए किया जाना है। वहीं दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजमौली को फ्रांस में सम्मान मिला है। ल्यूमियर म्यूजियम में वॉल ऑफ द फिल्म मेकर्स पर जगह देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स पर विश्व सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चुनिंदा फिल्मकारों के नाम स्थायी रूप से दर्ज किए जाते हैं, इसलिए इसे फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से माना जाता है। और ये सम्मान, ये ऑनर इस बार एस राजमौली को मिला है, तो ये याद रखिएगा। ये आपके 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक और आज का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया इसी के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहा होगा, आपके एग्जाम्स में हेल्प मिल रही होगी। इसी प्रकार से मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा, पर आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।